रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वाल्मीकि जी को पूरी रामायण का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि श्री राम से उनकी मुलाकात तो बहुत समय बाद हुई थी। फिर उन्हें राम जी के जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान कैसे हुआ? वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आए तो बहुत धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उनके राज्याभिषेक की भव्य तैयारी की गई, जिसमें तीनों लोकों से सभी देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व आदि सब शामिल हुए। भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को दर्शन देकर उनसे कहा, मुनिवर, अब समय आ चुका है कि श्री राम के जीवन के बारे में सभी को पता चले, जिससे अनंत काल तक लोगों को श्री राम के जीवन से प्रेरणा मिलती रहे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, कौन वो सौभाग्यशाली है जिसे श्री राम के बारे में लिखने का सौभाग्य प्राप्त होगा? तब ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये आदेश दिया कि आप इसी समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जाकर उन्हें बताएं कि अब रामायण के लिखने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा, मुनिवर, आप वाल्मीकि जी को वो दिव्य शक्तियां दें जिससे वो दुनिया के पहले महाकाव्य की रचना की शुरुआत कर सकें। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार नारद ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम गए। नारद जी ने कहा, ऋषिवर, ब्रह्मा जी ने श्रीराम कथा लिखने के लिए आपको चुना है। इसके बाद नारद मुनि ने भजन के जरिए वाल्मीकि जी को पूरी राम कथा सुना दी और फिर उसे काव्य के रूप में लिखने को कहा। पूरी रामायण सुनाने के बाद देवर्षि नारद वहां से चले गए। इसके बाद वाल्मीकि जी को भगवान ब्रह्मा ने खुद दर्शन दिए और कहा, इस महाकाव्य को लिखने में देवी सरस्वती आपकी मदद करेंगी। उनकी कृपा से आपको छंद बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब आप श्री राम के जीवन को छंद रूप में लिखें और इस काव्य को रामायण का नाम देकर लिखना शुरू करें। भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि को ये वरदान दिया कि अब से आप प्रभु राम के जीवन के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण जी के जीवन से जुड़े भी सारे रहस्य जान सकेंगे। इन सभी के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई वो आपको पता चल जाएंगी। इसके साथ कि आप इनके जीवन में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर, याद रहें, अब से आप इस काव्य में जो भी लिखेंगे भविष्य में उसे ही सत्य माना जाएगा, क्योंकि इस महाकाव्य में आप अपने श्लोकों के माध्यम से प्रभु श्री राम का सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि भविष्य भी लिखेंगे। इन सब के बीच वाल्मीकि जी के मन में एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से पूछा, भगवान, आपने इतने बड़े काम के लिए मुझे ही क्यों चुना? इस पर परमपिता ब्रह्मा जी कहा, ऋषिवर, आपकी तपस्या से खुश होकर सभी देवताओं ने आपको ये आशीर्वाद दिया है कि भविष्य में आपको देवी सीता की सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए ये आपकी तपस्या का ही फल है। और फिर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखने का कार्य शुरू किया, जो भारत के पहले महाकाव्य के रूप में प्रचलित हुआ।